और मानो महारानी कैकेयी जो अभिनय कर रही थी, अब वह अभिनय करने में अपने को सक्षम नहीं पाती और इनके अभिनय का यह पटाक्षेप है, पटाक्ष बस। अब इससे ज्यादा कठोर बनकर यह कैकेयी नहीं रह सकती। अब महारानी कैकेयी का वह जो असली रूप था वो सामने आ गया। अभी तक तो श्री राम को वन भेजने की भूमिका महारानी कैकेयी ने बना दी थी। यह कहीं न कहीं से राम की ही इच्छा था। आगे जब अन्वेषण होने लगा कि राम जी वन कैसे गए, तो बाद में पता चला कि यह सिर्फ और सिर्फ उनकी ही इच्छा थी और आए भी इसीलिए थे। अब थोड़ा सा विचार करें महारानी कैकेयी के चरित्र को लेकर। इस रामायण के पटल पर बहुत से ऐसे पात्र हैं जो निंदनीय हैं और बहुत से ऐसे पात्र हैं जो वंदनीय हैं। श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न, श्री हनुमान जी, माता सीता, भक्तिमती शबरी, ये सब वंदनीय पात्र हैं। निंदनीय कौन है? रावण है, कुंभकर्ण है, मेघनाथ है, खरदूषण है, ताटका है, मंथरा है, शूर्पणखा है, ये सब निंदनीय पात्र हैं। लेकिन इस रामायण के पटल पर एक ऐसी पात्रा है जो निंदनीय भी है और वंदनीय भी है। उनका नाम है महारानी कैकेयी। इनकी निंदा भी की जाती है, इनकी वंदना भी की जाती है। ध्यान से सुनना। निंदा कैसी हुई? का निंदा तो ऐसी हुई महारानी कैकेयी की कि आज तक भी कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। कौशल्या नाम रखा जाता है, सुमित्रा नाम रखा जाता है, लेकिन आज तक कोई भी अपनी बेटी का नाम फिर कभी कैकेयी नहीं रखा। इतनी निंदा। वंदनीय कैसे है? का देखो कैकेयी होना आसान नहीं है। क्यों नहीं नाम रखा गया? तो इसका दूसरा पक्ष यह है कि मां कैकेयी ने जो अपमान का विष पिया है, उसके बाद किसी स्त्री में इतनी क्षमता नहीं है जो कैकेयी की तरह अपमान का विष पी ले और राम का काम बना दे। अपने राम के लिए दुनिया की गाली तक सह ले। यह तो मात्र कैकेयी की तरह ही कोई स्त्री हो सकती है। यह दूसरा पक्ष है। कैकेयी निंदनीय भी है और कैकेयी वंदनीय भी है। कैकेयी निंदनीय है, यह कहने वाला कौन है? का यह स्वयं श्री भरत है। भैया भरत कहते हैं जो श्री राम को वन में कष्ट पाने के लिए भेज दे, जिसने अयोध्या वासियों को दिन रात रोने के लिए मजबूर कर दिया, जिसने मेरे पिता को मृत्यु दे दी, प्राण ले लिए जिसने, वो कैकेयी कभी वंदनीय नहीं हो सकती, वह निंदनीय है। ये भरत का पक्ष है। अच्छा, मां कैकेयी वंदनीय है, एक इसका पक्ष है। का यह राम जी का, वह मूर्ख दोष देगा। जड़ शब्द का प्रयोग किया। दोष देई जननी जड़ देई, जे गुरु साधु सभा में न बैठा हो। जिसने श्रेष्ठ लोगों की संगति न की हो, वही मेरी मां कैकेयी को दोष देगा। वह मूर्ख, वह जड़ ही दे सकता। एक बहुत प्रसिद्ध बात है कि राम जी बन गए इसीलिए राम जी बन गए। राम जी बन नहीं जाते तो राम जी बन नहीं पाते। और मैं कल कह रहा था ना कि 14 वर्ष का जीवन ही महत्वपूर्ण है। 14 वर्ष की कथा 5 कांडों में और हजारों वर्ष की कथा केवल 2 कांडों में। इसका मतलब राम जी का जो वनवासी का जीवन रहा, यही सबसे महत्वपूर्ण जीवन है। और रामायण के 5 कांड इसी को अर्पित है हमारा, इसी को अर्पित है। और वनवासी इस संसार में राम की जन्मदात्री मां कौशल्या है, लेकिन वनवासी राम की जन्मदात्री मां तो महारानी कैकेयी है महाराज। इसीलिए आप रामचरितमानस में पढ़ेंगे कि जब मां कैकेयी ने वनवास की बात सुनाई राम को, तो उसके बाद राम जी ने मां कैकेयी के लिए केवल जननी शब्द का प्रयोग किया। सम्मत जननी, तो जननी जननी बार बार जननी उसे कहते हैं जो जन्म दे, उसको जननी कहते हैं। मां तो आप किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन जननी जन्म देने वाली मां को कहते हैं।
राम जी का तात्पर्य है संसार में लाने वाली माँ कौशल्या हो सकती है, लेकिन बनवासी राम को तो जन्म देने वाली मेरी माँ कैकेयी है। यदि माँ कैकेयी नहीं होती तो राम जी कहते हैं राम राम नहीं बना होता, राम तो महल में ही रह गए होते। कैकेयी नहीं होती तो जीवों का कल्याण कैसे होता? कैकेयी नहीं होती तो केवट, कोल, भील, बंदर, भालू, गीध, पक्षी तक को राम कैसे मिलते, संतों को राम कैसे मिलते और दुष्टों का विनाश कैसे होता? यह तो मां कैकेयी की देन है महाराज। लंका में जब राम जी आने लगेंगे तो बंदर कहते हैं मैं उस मां कैकेयी के चरण छूना चाहता हूं प्रभु जिसने आपको वन भेजा। यदि मां कैकेयी नहीं होती तो हम बंदर भालुओं को भगवान नहीं मिले होते। ये राम जी का पक्ष है। राम जी ने चित्रकूट की भरी सभा में पूछा, अयोध्या वासियों मेरी मां कैकेयी तुम्हें कैसी लगती है? अयोध्या वासियों ने एक स्वर में कहा बहुत बुरी लगती है। अयोध्या वासी रो रहे हैं, जो मेरे राघव प्रभु को रघुनाथ को वन भेज दे वो अच्छी नहीं हो सकती, बहुत बुरी है। तो राम जी ने तुरंत पूछा कि अच्छा बताओ मेरा भरत कैसा लगता है? अयोध्या वासियों के नेत्र सजल हो गए, हाथ जोड़ लिए। सबने कहा राघव प्रभु भरत भैया से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो राम जी ने कहा अयोध्या वासियों एक बात बताओ, यदि कैकेयी जैसी मां नहीं होती तो भरत जैसे बेटे को जन्म किसने दिया होता? भरत को जन्म देने वाली जननी बुरी कैसे हो सकती? जिसने भरत जैसे प्रेमी को जन्म दिया हो, जिसने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो, वह कैकेयी बुरी हो सकती है? ये दो पक्ष हैं। अच्छा एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी स्त्री के जीवन में कितनी भी कुटिलता आ जाए, कितनी भी गिरावट आ जाए, लेकिन पति की लाश घर में पड़ी रहे तो हंस नहीं सकती? हंस सकती है? आप बताओ, लाश रखी और हंस सकती है? कितनी भी कुटिल स्त्री होगी। तैल द्रोण में, तैल कटाह में दशरथ जी की लाश रखी है और महारानी कैकेयी जब जब बोलती है हंसकर बोलती है। उवाच वचनम हृष्टा वृथा पंडित मानिनी उत्पपात तदा हृष्टा त्यक्त्वा सवर्णमासनम। भरत जी आए तो हंसकर सिंहासन से उठ करके दौड़ी। ये हंसना बताता है कि एक्टिंग कर रही है, अभिनय कर रहे हैं। हृदय तो रो रहा, हृदय रो रहा है। लेकिन यदि नहीं हंसी कमजोर पड़ गई तो राम का वनगमन नहीं हो पाएगा। कठोर बनी रही और अब महारानी कैकेयी इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो सकता। मेरे बेटे ने मुझसे मुंह फेर लिया, मेरे बेटे ने मुझे कठोर वाक्य कहे, कितना अपमान सहा। और यहां आकर महारानी कैकेयी की कठोरता खत्म हो गई। और यदि दूसरे अर्थ में इस बात को कहा जाए तो दूसरे अर्थ में कहा जाए तो भैया भरत की कठोरता ने महारानी कैकेयी के हृदय को भी पिघला दिया, पिघला दिया। जैसे भरत कहते हैं ऐसा पुत्र मोह चढ़ा कि भगवान को ही वन भेज दिया। मैं इतना कठोर हो जाऊंगा, इतना कठोर हो जाऊंगा कि इनके पुत्र मोह को खत्म कर दूंगा। यदि पुत्र मोह नहीं होता तो मेरी मां कभी ऐसा वरदान नहीं मांगता। भरत की कठोरता ने कैकेयी की कठोरता को तोड़ दिया।